कभी आपने नोटिस किया है, हम सबको पता है हमें क्या करना चाहिए। हाँ, हमें पता है कि पढ़ना चाहिए, हमें पता है कि फ़ोन कम चलाना चाहिए, हमें पता है कि कुछ नया सीखना चाहिए, लेकिन फिर भी दिन खत्म हो जाता है और लगता है कि आज भी कुछ खास नहीं किया। और अगर आप सच में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक रीसेट। और इसी रीसेट को कहते हैं मोंक मोड। मोंक मोड मतलब कुछ समय के लिए अपनी लाइफ से सारे अनावश्यक चीज़ों को हटाना और सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करना जो आपको आगे ले जाए। क्योंकि एक सच है जो लोग समझ नहीं पाते, फोकस इज अ सुपर पावर। लेकिन आज की दुनिया में फोकस सबसे रेयर चीज बन चुकी है। हर 5 मिनट में फोन की नोटिफिकेशन, हर जगह डिस्ट्रैक्शन, हर जगह इंटरटेनमेंट, और धीरे धीरे हमारा ब्रेन डीप वर्क करना भूल जाता है। लेकिन कुछ लोग इस ट्रैप से बाहर निकल जाते हैं। उनमें से एक था आर्यन की लाइफ भी बिल्कुल नॉर्मल थी। सुबह उठना, थोड़ा पढ़ना, फिर फोन चलाना, फिर रील्स, फिर यूट्यूब, फिर गिल्ट यार, और रात को वही थॉट, कल से सीरियसली शुरू करूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आता था। एक दिन उसने अपनी स्क्रीन टाइम रिपोर्ट देखी, 6 घंटे सिर्फ फोन पर यार। और उस दिन उसे पहली बार रियलाइजेशन हुआ, अगर यही चलता रहा तो उसकी लाइफ अगले 5 साल में भी यही होगी। तभी उसने एक फैसला लिया, 60 डेज मोंक मोड। 60 दिन तक वह अपनी लाइफ को पूरी तरह रीसेट करेगा। कोई अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं। और उसने अपने लिए बनाए 4 मोंक मोड रूल्स। 1, द साइलेंट मॉर्निंग। आर्यन ने डिसाइड किया कि सुबह के पहले 2 घंटे उसकी लाइफ के सबसे पावरफुल घंटे होंगे। ना फोन, ना सोशल मीडिया, ना मैसेजेस, सिर्फ 3 चीज़ें, एक्सरसाइज, लर्निंग, प्लानिंग। क्योंकि उसने एक बात समझ ली थी, अगर आपने सुबह जीत ली तो आधा दिन वैसे ही जीत जाते हो। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि उसका माइंड पहले से ज़्यादा क्लैम रहने लगा। रूल्स 2, डोपामिन कंट्रोल। आर्यन को समझ आ गया था असल प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं, असल प्रॉब्लम है डोपामिन ओवरलोड। रील्स, शॉर्ट, गेमिंग, एंडलेस स्क्रोलिंग, ये सब ब्रेन को इतना सिमुलेशन दे देते हैं कि रियल वर्क बोरिंग लगने लगता है। इसलिए उसने एक रूल बनाया, इंटरटेनमेंट ओनली आफ्टर वर्क। पहले काम फिर रिवॉर्ड। शुरू में मुश्किल लगा, लेकिन 2 हफ्ते बाद उसका फोकस ड्रामेटिकली इम्प्रूव हो गया। रूल 3, 1 स्किल मिशन। अक्सर लोग एक गलती करते हैं, वो एक साथ बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। कोडिंग, ट्रेडिंग, एडिटिंग, जिम, सब कुछ यार। रिजल्ट कुछ भी प्रॉपरली नहीं सीख पाते। लेकिन आर्यन ने सिर्फ एक स्किल चुनी, वीडियो एडिटिंग। हर दिन कम से कम 2 घंटे, कोई एक्सक्यूजेस नहीं। पहले वीक में प्रोग्रेस स्लो थी, लेकिन तीसरे वीक में वह पहले से बेहतर एडिट करने के लगा। और उसे समझ आया, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट, कंसिस्टेंसी बेस्ट टैलेंट, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। रूल 4, रियल वर्ल्ड विंस। मोंक मोड का मतलब सिर्फ काम करना नहीं होता, इसका मतलब है रियल लाइफ बिल्ड करना। इसलिए हर वीक आर्यन एक काम करता था जो स्क्रीन से बाहर हो। कभी नए लोगों से बात करना, कभी सोलो वॉक, कभी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। क्योंकि रियल कॉन्फिडेंस सोशल मीडिया से नहीं आता, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से आता है। और फिर धीरे धीरे दिन बीतने लगे। पहले 10 दिन, फिर 20 दिन, फिर 40 दिन, और 60 दिन बाद आर्यन यही इंसान नहीं था। आर्यन वही इंसान नहीं था। उसका स्क्रीन टाइम हाल्फ हो चुका था, उसकी स्किल इम्प्रूव हो चुकी थी, उसका माइंड पहले से ज़्यादा फोकस था। लेकिन सबसे बड़ा चेंज क्या था? अब उसे खुद पर भरोसा था, क्योंकि उसने प्रूव कर दिया था कि वह अपने हैबिट्स को कंट्रोल कर सकता है। और जब इंसान अपने हैबिट्स कंट्रोल कर लेता है तो धीरे धीरे वह अपनी डेस्टिनी भी कंट्रोल करने लगता है। और अब सवाल यह है, अगर अगले 60 दिन ऐसे ही निकल गए तो शायद आपकी लाइफ भी कुछ नहीं बदलेगी।
लेकिन अगर आपने इन 60 दिनों को सीरियसली ले लिया तो शायद यही आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। क्योंकि सच सिंपल है, लाइफ ओवरनाइट नहीं बदलती, लेकिन डिसिप्लिन डेली लाइफ बदल देता है। तो फैसला अब आपके हाथ में, डिस्ट्रैक्शन मोड या मॉन्क मोड। और हाँ यार दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।